राधे राधे गोविंद राधे। बोल गोविंद भगवान की राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। बोले राधा रानी सरकार की, बोल बंसी वारे की। अभी हम सभी लोग मिल करके राधा नाम संकीर्तन करो। कल हम सभी लोग कथा में श्रवण किए गोविंद की बाल लीलाएं, कृष्ण लीला, फिर गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा जैसे ही ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज का पूजन किया, इंद्र जोर से बारिश किया, भगवान श्री कृष्ण सबके देखते ही देखते एक अन्नी उंगली पर गिरिराज धारण कर लिए। बोले गिरिराज धरण भगवान की। यशोदा जी ने कहा, आप लोग क्या देख रहे हो? सब लोग अपनी अपनी लठियां लगा, छोटो सा कन्हैया है, अपनी एक उंगली पर इतने बड़े गिरिराज को उठाया है, कुछ सहायता करो, मदद करो, हेल्प करो। ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लठियां लगाई। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। सब ब्रजवासी अपनी अपनी लठियां लगाए। कन्हैया अपनी उंगली को थोड़ा सा ढीला किया, नीचे की, सबकी लठियां टूटने लगी। अरे कन्हैया, अरे लाला। कन्हैया बोले क्या हुआ? बोले मदद करो, सहायता करो। एक बात बताओ, हम लोग इतने मोटे मोटे, इतनी मोटी मोटी लठियां, और तेरी उंगली में इतना बल कहां से आयो? कन्हैया बोले हम जब माखन मिश्री खाते थे ना, हम इसलिए कहते थे माखन मिश्री खूब खाओ, और हम तो चुरा चुरा के खाते थे। कन्हैया बोले सुनो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कुछ तो माखन मिश्री का बल, कुछ आप लोग सहायता किए, और राधा रानी की कृपा हुई। बोले राधा रानी सरकार की, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया। इंद्र ने सोचा ये ब्रजमंडल बह गया होगा तो बरसात बंद कर देंगे। आकर के देखा तो ब्रजमंडल में उड़ रही धूल। ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। उसके पास, इंद्र के पास जितना पानी था सब बरसा दिया, लेकिन यहाँ पर धूल उड़ रही है। जल का पता नहीं चला, जल गया कहाँ? एक तरफ भगवान श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन जल को सुखा रहा था, और दूसरी ओर अगस्त ऋषि जल का पान कर रहे थे। हाँ, अगस्त ऋषि। त्रेता युग में जानकी जी ने राम जी से कहा, हमारे घर ऐसा कोई भी महात्मा आज तक नहीं आया जिसको हम भरपेट बना करके भोजन कराएं। कोई आके एक पूरी खा के चला जाता है, कोई 2 पूरी खाता है, कोई 3 पूरी, कोई 4 पूरी, कोई 5 पूरी। मैं सबके खूब बना खिलाऊं, खूब संतों को खिलाऊं। ऐसा कोई नहीं मिला। राम जी बोले ऐसे संत से मुलाकात करवाऊं कि जीवन भर याद रखोगे, कभी खिलाने का नाम नहीं लोगे, तो लोग आते रहे। और तो कोई मिला नहीं, अगस्त ऋषि मिल गए। अगस्त ऋषि आकर के बैठ गए, जानकी जी पुड़ियां बेलने लगी। 1 दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए, 3 दिन भोजन करते करते नॉन स्टॉप भोजन चल रहा है।
भोजन करते 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 जानकी जी थक गई, हाथों में सूजन हो गया। रिद्धियां सिद्धियों को बुला लें, रिद्धियां सिद्धियां कुड़िया बेल रही हैं। जानकी जी परेशान हो गई, राम जी से बोले कुछ करो। राम जी बोले भोजन कराओ इनको, बिना भर पेट किए भोजन नहीं उठने वाले हैं ये। जानकी जी बोले प्रभु कुछ करो इनको, आधा भंडार खाली हो चुका है। राम जी बोले कौन उनको मना करने जाए, बहुत दिनों से बोल रही थी ना कि ऐसा कोई साधु महात्मा नहीं मिलता जिसको हम भोजन कराएं, तो हमने बुला दिया। राम जी बोले सुनो महाराज, भोजन जब आधा पेट हो जाता है तो थोड़ा जल भी पी लेना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। अबे ऋषि ने कहा अभी आधा ही नहीं हुआ है, आधा हो तब तो जल पिए, अभी तो आधा पेट ही नहीं हुआ है। जानकी जी बोली बाप रे, बाबा का पेट है कि इंडिया का गेट है, भरने का नाम ही नहीं लेता। राम जी हाथ जोड़ लिए, राम जी हाथ जोड़ करके बोले प्रभु माफ करो। जानकी जी थक गई। अगर शिष्य ने कहा अच्छा एक काम करो, लाओ जल पिलाओ। राम जी बोले भोजन इतना पिए हैं तो जल कितना पिएंगे, भोजन इतना पिए हैं तो जल कितना पिएंगे। राम जी ने कहा आप तो संत हो, इस युग में भोजन करो और अगले युग में पानी पी लेना। जब इंद्र बरसात करेगा उसी समय हम गोवर्धन उठाएंगे, उसी समय जल पी लेना। आज अगस्त ऋषि जल का पान कर रहे हैं और ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। बोलो राधे 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 राधे। अब भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, अच्छा इंद्र ने देखा आकर के ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है तो समझ गया ये कोई साधारण नंद का लाला नहीं है, ये साधारण कोई ग्वाला नहीं है, ये तो हमारे परमात्मा हैं। इंद्र ने कन्हैया से एक बात कही, प्रभु मुझे ब्रह्मा मत बनाना, अब की बार ब्रह्मा मत बनाना, इंद्र का पद नहीं चाहिए। तो क्या बनोगे? बोले ब्रजमंडल में कोई किसी के घर पे हमको ग्वाला बना देना। बोलो राधे 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 राधे। मनुष्य बनाना तो ब्रजमंडल में बनाना, मानस हो तो ही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के बारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझार। इंद्र ने कहा अब तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं होता, लग रही आस, करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। बोल गोवर्धन महाराज की जय। अब तो महाराज आज नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और जैसे ही नंद बाबा ने एकादशी व्रत किया, रात्रि के 12 बजे यमुना जी स्नान करने चले गए। 12 बजे रात में किसी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। 12 बजे रात को किसी जलाशय में स्नान करने वरुण देवता सो रहे होते हैं, नहीं करना चाहिए। नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने चले गए रात को 12 बजे। वरुण के दूध पकड़ करके लेकर के चले गए। सवेरा हुआ पता नहीं चला। कन्हैया जा करके देखे बाबा के वस्त्र हैं, बाबा नहीं है। डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके पहुंच गए वरुण लोग। वरुण देवता ने देखा हमारे भाग्य उदय हो गए। क्यों?
कन्हैया जो आप पधारे हो। कन्हैया बोले जिनको बांध करके रखे हो मालूम है ये कौन है? कौन है महाराज? ये तो अपराध किए थे। कन्हैया बोले हमारे पिताश्री हैं। अब तो वरुण का पसीना छूटने लगा, चरणों में गिर पड़ा, साष्टांग दंडवत किया। अजानता माम के विधिना आनितोयं तपिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। प्रभु क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, भूल हो गई। कन्हैया नंद बाबा को लेकर के आज कृष्ण बलराम गाय चराते चराते बहुत दूर चले गए। उनको भूख लगी। ब्राह्मण ग्वाल वालों से कहा ये ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनके गांव से जाकर कुछ मांग करके लेकर के आओ। ग्वाल वाल आए, ब्राह्मणों से बोले, ब्राह्मण लोग कुछ नहीं बोले, लौट करके चले गए। कन्हैया ने कहा कहाँ गए थे? बोले ब्राह्मणों के पास गए थे। अच्छा, हमने कहा था कि उनके घर से मांग करके लेकर के आओ। हाँ, दोबारा ग्वाल बाल आए, ब्राह्मण की पत्नियों से मांग करके और स्वर्ण की थाली में सजा करके ब्राह्मण पत्नियां खुद अपने हाथ से लेकर के गए और अपने हाथ से गोविंद को भोजन प्रसाद खवाई। वहां पर जाकर के कन्हैया का सुंदर दर्शन किया। श्यामं हिरण्यपर्धं वनमाल बरहा धात प्रवाल रटवेश मनोमृतांशे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनान्मध्यं कपोलमुखाभ्यहासम्। गोविंद का दर्शन किया ब्राह्मण। गोविंद को भोजन प्रवाह करके और आई तो ब्राह्मण देवताओं ने पत्नियों का स्वागत किया। देवियों, तुम लोग कितनी धन्य हो, कितनी महान हो, आप लोग कन्हैया को भोजन करा करके आ रहे। अब जिस लीला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, भगवान सुखदेव, वो है रास लीला। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, बड़ा सुरम्य वातावरण है। कल कल नादनी पावन यमुना का किनारा है। मेरे गोविंद ने कल कल नादनी पावन यमुना के तट पर बंसी को बजाया। निशं गीतं तदनंगवर्धनम् ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्नुरन्यो नमलक्षितोद्यमा सयत्रकान्तो नवलोलकुण्डला। गोपियों ने बंसी को सुना और दौड़ पड़ी यमुना के किनारे। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इतने में बज गई बंसी, दौड़ पड़ी, अपने बच्चे को न जाने कब पाले में सुला दिया। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। इतने में बज गई बंसी और जो होठों पे लगानी चाहिए उसको आंखों में लगाने लगी, जो आंखों में लगाने चाहिए उसको होठों पे लगाने लगी। गोविंद ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम, हे महाभागाओं, हम आपका स्वागत करते हैं।
शंभो महाभागा प्रियं किं कर्माणि वा व्रजस्यानामयं हे महाभागाओं, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, पर आप लोग क्यों आई हैं? गोपियों ने टेढ़ी नजरों से गोविंद की ओर देखा। पहले तो बंसी बजा करके उसमें हमारा नाम लेकर के बुलाते हो, और हम लोग आ गई हैं तो पूछ रहे हो क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं? लौट जाओ, चली जाओ। कन्हैया ने कहा, देवियों, आप लोग अपने अपने पतियों को छोड़ करके चले आए हो, पति कैसा भी क्यों न हो, पत्नी को अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। और आप लोगों ने जरा सी बंसी को सुन लिया। देवियों, दुष्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्य धनो पिबा पति रोगी भी हो तो भी नहीं उसको त्यागना चाहिए, पति मूर्ख भी हो तो भी नहीं पत्नी को अपने पति का त्याग करना चाहिए, कदाचित निर्धन भी हो तो भी नहीं त्याग करना चाहिए। और आप लोग अपने अपने पतियों को त्याग करके छोड़ करके चली आई हो, जरा सी बंसी को धुन को सुन लिया। गोपियों ने कहा, कन्हैया, पतियों के पतियों के पतियों के परम पति तो आप हो। मीराबाई कहती है, ऐसे बर को क्या जो जन्मे और मर जा, बरबरिए गोपाल को जो चुड़लो मर जा। कन्हैया, पतियों के परम पति तो आप हो। ऐ श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। यदि सोने की होती तो क्या करती है बंसी, जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, यदि गोरे होते तो जाने क्या करते तुम, यदि गोरे होते तो जाने क्या करते तुम, जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। भाव से गाइए। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है,
अरे श्याम तेरी वंशी पागल कर जाती है। कन्हैया ने कहा लौट जाओ देवियों, आप लोग अपने अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, मालूम है एक कथा बताएं। एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, उसकी सेवा करती थी, पतिव्रता थी। एक दिन उसका पति जंगल से लकड़ी काट करके लेकर के आया और पत्नी सेवा कर रही थी। उसका बालक अग्नि कुंड की ओर जा रहा था। पत्नी ने सोचा कि बालक को बचाऊंगी, पति की सेवा करूं। अगर बालक को बचाने जाती हूं तो पति की नींद खुल जाएगी, और अगर पति की सेवा करती हूं तो बालक अग्नि कुंड में गिर जाएगा। इतने में तो बालक धड़ाम हो जाकर अग्नि कुंड में गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद अग्नि शीतल हो गई, बालक अग्नि कुंड से किलोल करते हुए हंसते हुए बाहर निकल रहा है। देखा पतिव्रत धर्म पालन करने का। और देवियों, आप लोग अपने अपने पतियों को छोड़ करके चली आई हो। गोपियों ने कहा कन्हैया, ऐसी 10-20 कथाएं हम भी जानते हैं। एक पति और पत्नी दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे। उसका पति विदेश चला गया। पत्नी रोज फोटो की पूजा करती, आरती करती, भोग लगाती, माला पहनाती, पूजा करती। एक दिन उसका पति विदेश से आ गया, दरवाजा बंद है, खटखटा रहा है दरवाजा। देवी दरवाजा खोलो। उसी समय वो स्त्री अपने पति के फोटो की पूजा कर रही थी। कन्हैया एक बात बताओ, उसको पूजा करनी चाहिए कि दरवाजा खोलनी चाहिए? कन्हैया बोले जब सांचे का पति दरवाजे पर खड़ा है तो फोटो की पूजा करने से क्या फायदा? गोपियों ने कहा सांचे के पतियों के पति आप सामने खड़े हो तो फिर हाड़ मांस के पतियों की पूजा हम क्या करें? बोलो राधे राधे। ऐसे बर को क्या बर जो जन्मे और मर जाए। कन्हैया ने गोपियों के संग में रास किया। रास किया, दोई दोई गोपी बिच बिच माधव। रास चल ही रहा था, उसी समय गोपियों को आ गया अभिमान, और जहां आता है अभिमान वहां से दूर हो जाते हैं भगवान। कन्हैया राधा रानी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढते ढूंढते राधा जी के पास पहुंची। थोड़ी देर में राधा जी को भी थोड़ा मान आया। राधा जी बोली अजी मोको कहाँ लिए जा रहे हो? मोहब्बत तो मोखे चलो ही ना जाए। कन्हैया बोले चला नहीं जाता तो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी कन्हैया के कंधे पर जैसे ही बैठने के लिए गई तो राधा रानी को भी छोड़ करके कन्हैया अंदर ध्यान हो गए। अब तो गोपियां ढूंढते ढूंढते राधा जी के पास में पहुंची है। राधा रानी के संग में गोपियां मिल करके यमुना के किनारे जा करके एक बहुत ही सुमधुर सुंदर गीत गाया है भागवत में, जिसको गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा साधु जात सा
कन्हैया, जब से आपका जन्म ब्रजमंडल में हुआ है, ब्रजमंडल में लक्ष्मी देवी वास करने लगी हैं। कन्हैया, हम आपकी दासी हैं और किराए वाली दासी नहीं हैं, अशुल्क दासिका, निःशुल्क दासिका, बिना किराए वाली दासी, सेवा करने वाली अशुल्क दासिका, बिना मोल की दासी हैं। हे प्रभु, हमें छोड़ करके कहां चले गए? ऐसे ही विरह में मारना था, ऐसे ही विरह अग्नि में जला करके मारना था, तो इससे अच्छा है कि अग्नि में जल करके मर जाने देते। अग्नि में जल करके मर जाने में उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी तकलीफ विरह अग्नि में होती है। बोलो राधे राधे। कन्हैया, आपके विरह में हम मर जाना चाहती हैं, लेकिन आपकी कथा हमको मरने नहीं देती है, आपका वियोग हमको जीने नहीं देता है, और आपकी कथा मरने नहीं देती है। हम तो बीच में लटके हुए हैं। भई गति साप छछुंदर केरी, भई गति साप छछुंदर केरी, मतलब समझते हैं? आपनी बुझते पाठ से भई गति साप छछुंदर केरी, मतलब सांप अगर छछुंदर को घोंट ले तो भीतर अगर करेगा तो भी मरेगा, और अगर बाहर करेगा, उसको बाहर अगर निकाल दे तो भी सांप को मरना है। सांप अगर छछुंदर को मुख में ले ले, अगर घोट गया तो भी मर जाएगा, बाहर कर देगा तो भी दोनों तरफ से मरना ही मरना है। इसी को कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भई गति सांप, भई गति सांप छछुंदर केरी, सांप छछुंदर जैसी गति गोपियों की हो गई, दोनों तरफ से मरना ही मरना। आपकी याद हमको जीने नहीं देती है और आपकी कथा मरने नहीं देती है, हम तो बीच में फंसे हुए हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भेदितम कल्मषापहम्। हे श्याम सुंदर, आप हमको छोड़ करके कहां चले गए? ऐसे ही हमको मारना था। तो इंद्र ने जब बरसात किया, उस जल में बह करके मर जाने देते। आपने क्यों बचाया? कालिया नाग से क्यों बचाया? ऐसे ही मारना था तो वहीं मर जाने देते, बढ़िया होता। हे श्याम सुंदर, आपके चरण तो बड़े कोमल हैं, और इतने कोमल चरण कंक्रीट में, जंगलों में, कांटों में कहां लिए जा रहे हो? आपको याद है एक बार आपने माखन चुरा लिया था, और मैंने कहा था कि कन्हैया माखन ही चुरा लिया है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और माखन के चुराने के कारण आप गर्म बालुका में क्यों भाग रहे हो? माखन ही तो है। किनीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम तुम तेना आहत पिता पितु भूमौ माधव 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 का मतलब माधव का मतलब क्या होगा? मत भागो, माधव मत भागो, मत भागो। माधव का मतलब मत भागो।
गोपियां कहती माधव, 3 बार माधव माधव माधव। क्या हुआ मतलब? माधव, माधव मतलब है कृष्ण भगवान, माधव मतलब कन्हैया, और माधव मतलब मत भागो। हे माधव, हे माधव, माधव माधव, हे माधव मत भागो मत भागो। 2 बार माधव माधव का अर्थ मत भागो मत भागो, और तीसरी बार माधव का अर्थ गोविंद कन्हैया। माधव माधव माधव, मत भागो मत भागो। माखन ही तो चुरा लिया, कोई बड़ी चीज नहीं है। गोपियां जब काफी रुदन करने लगी, गोपियां जब रुदन करने लगी, उन गोपियों के मध्य में कन्हैया प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कन्हैया ने कहा देवियों, मैं बता नहीं सकता, आप लोगों की बराबरी कौन कर सकता है? आप लोग ने जो त्याग किया है वो त्याग तो कोई कर नहीं सकता है। अब हम आप लोगों के संग में महाराज करेंगे। तो कन्हैया गोपियों के संग में महाराज की लिखा है कि जितनी गोपियां थी उतने स्वयं श्री कृष्ण बन गए। आलिंगन करके गलवैया दे के रास रचा रहे हैं। पादन्या सैर भोज विदधुबे संस्कृतैर भो विलासर मध्यक्षर कुचपटैर कुंडलैर गंडलोलई स्वीदन मुख्य कवर अर्चना गंध कृष्ण बद्ध हो गायन त्यस्ति तड़ित यूता मेघ चक्रे विरेजु। बाप रे, लिखा है कि जितनी गोपियां थी उतने स्वयं श्री कृष्ण बन गए। आलिंगन करके गलवैया देके रास रचा रहे हैं, और कोई गोपी थक जाती तो गोविंद उनके चरण ही दबाने लगते। बोलो राधे राधे। जहां बैठो पलोटत राधिका पायन, वही तो वृंदावन में सेवा कुंज है। सेवा कुंज में किशोरी जी थक गई थी, गोविंद चरण दबाने लगे। बोलो राधे राधे। आकाश मंडल में भीड़ लगी है, देवांगनाएं मूर्छित हो गई, चंद्रमा सशंकित हो गया। महाराज, काम का पूरा प्रसाधन है, पर कन्हैया ने कामदेव को ऊपर आकाश में लटका रखा है। कहते हैं भोले बाबा पहुंच गए। भगवान शिव जी पार्वती जी से बोले देवी कहाँ जाते हैं? पार्वती जी बोली रास में जाते हैं। भोलेनाथ ने कहा हम भी चलेंगे। पार्वती जी बोली वहां पुरुष का प्रवेश नहीं है। भोलेनाथ ने कहा तो स्त्री बना दो। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन भगवान शंकर पहुंच गए। कन्हैया ने गेट पर रुक लिया, मना कर दिया, अंदर नहीं जा सकते। क्यों? गोविंद ने कहा पहले प्रेम सरोवर में डुबकी लगाओ। और जैसे ही भोले बाबा ने प्रेम सरोवर में डुबकी लगाया, सो शंकर भगवान नथनिया वाले गोपी बन गए। बोल गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन में आज भी नथुनी पहन करके गोपी के रूप में रोज सजते हैं। वृंदावन में भोले बाबा गोपी के रूप में हैं, गोपी के रूप में दर्शन देते हैं। बोल गोपेश्वर महादेव की। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भगवान ने ऐसा किया तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भगवान के हम लोग अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
अचेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान ने ऐसा किया तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? भगवान सुखदेव बोले परीक्षित हम लोग भगवान नहीं, हम लोग अंश हैं। अगर भगवान का किया हुआ हम लोग कर सकते हैं तो कन्हैया ने तना को मार दिया, 7 दिन के कन्हैया। तुम एक मक्खी मार के दिखाओ 7 दिन के बालक, 7 दिन का बालक से एक मक्खी नहीं मरेगा, और कन्हैया पुतना को मार दिया। समुद्र मंथन से जितना जहर निकला था भोलेनाथ पी गए। तो भगवान के अंश हो तो भोलेनाथ ने बहुत ज्यादा जहर पिया होगा, 2-4 तुम सल्फात की गोली खा के दिखा दो, बोलो राधे राधे। 1.5 मिनट में राम नाम सत्य न हो जाए तो जो कहो सो करेंगे। कन्हैया ने गोवर्धन को उठाया था, तुम 5 किलो के 1 उंगली से पत्थर उठा के दिखा दो। भगवान ने जो किया वो हम नहीं कर सकते हैं राजन। परीक्षित के संदेह की निवृत्ति हो गई। इधर नारद जी पहुंच गए कंस के पास में, और कंस से बोले कृष्ण बलराम को कब मारोगे? कंस ने कहा कैसे मारूंगा? नारद जी बोले मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ भी सुनना नहीं चाहता। परसों आपके द्वारा कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अक्रूर जी को बुलवाइए, वो कृष्ण बलराम को बुला करके लेकर के आएंगे और मथुरा में धनुष यज्ञ के मेले का आयोजन कर देंगे। इधर नारद जी कंस को बोल करके और सीधे कन्हैया के पास पहुंच गए। कन्हैया ने कहा आइए भगवान पधारिए, बड़ी कृपा करी आपने। नारद जी नाराज होने लगे, बात मत करो आप। अरे हुआ क्या? प्रभु आप तो खूब माखन खाओ, खूब मिश्री खाओ, खूब गलियां देकर रास रचाओ, आपको नहीं है चिंता संतों की, आपको नहीं है चिंता भक्तों की। कन्हैया बोले हुआ क्या, नाराज क्यों होते हो? नारद जी बोले प्रभु दुष्ट कंस को कब मारोगे? मैं तो कुछ सुनना नहीं चाहता, परसों आपके द्वारा कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। कंस मर जाए हम ये देखना चाहते हैं। कन्हैया बोले वहां क्या बोल करके आए हो? कंस के पास क्या बोल करके आए हो? उसको मेरा इशारा कर दिया, मुझे उसका इशारा कर दिया, और डेट दोनों को परसों की दे दी है। नारद जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, चाहे आग को प्रणाम करके छुओ, चाहे गाली देके छुओ, चाहे आग के पास में हम जाएं, चाहे हमारे पास में आग है, जलना तो हमी को है। चाहे चक्कू के ऊपर तरबूज पड़े, चाहे तरबूज के ऊपर चक्कू पड़े। हाँ ये बात तो ठीक है। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया। गच्छनंद ब्रजम तत्र सुतहुआनकनंदभिः आसाते तापिहानेना रथेनानमाचिरम्। आपको नंद जी के ब्रजमंडल में जाना है। अक्रूर जी बोले वहां जाकर हम क्या करेंगे? कंस ने कहा कृष्ण बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी ने कहा कृष्ण बलराम को अचानक ये क्यों बुला रहा है? राजन कृष्ण बलराम आ जाएंगे तो क्या करोगे? बोला मार देंगे धोखे से। अक्रूर जी ने कहा क्षमा करना राजन, ये आदमी ना बहुत बहुत सोचता है, ऐसा करेंगे वैसा हो जाएगा, वैसा करेंगे वैसे हो जाएगा। एक थैली तेल निकाला, बाजार में बेचने के लिए गया और मन में सोचता जा रहा इसको बेचूंगा बहुत ज्यादा पैसा होगा, फिर तेल ज्यादा खरीदूंगा और पैसा होगा, और तेल खरीदूंगा और बेचूंगा और पैसा ज्यादा होगा। बस मन ही में पैसा जोड़ रहा, बिका होगा कुछ नहीं, मन में जोड़ रहा और पैसा होगा और खरीदूंगा और पैसा होगा और खरीदूंगा। करते करते बोला बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, फिर क्या करोगे? यहाँ से टाटा बेचने जा रहा था, पैदल चल रहा था, सोचते हुए जा रहा था, सुंदर नगर पहुंच गया। फिर क्या करोगे? बोले मकान बनवाएंगे। फिर क्या करोगे? फिर गाड़ी कर देंगे। फिर क्या करोगे? फिर तो शादी करने वाले लोग आ जाएंगे, फिर शादी होगी। फिर क्या करोगे? फिर तो सुंदर बाल गोपाल होंगे। हाँ, और उसमें जो छोटा वाला होगा वो तो बहुत उद्यमी होगा, बहुत चंचल होगा।
जैसे उधम मचाएगा, उसको उठा करके उसकी मैया की गोदी में पटक देंगे। सिर पर लिया था घड़ा को भी पटक दिया। बोलो राधे राधे। सारा तेल बर्बाद हो गया। जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से। एक महात्मा जी जा रहे थे, क्या हुआ? बोला क्या करें, तेल निकाला था, बजरिया में बेचने के लिए जा रहा था, शादी भी हो गई थी, मकान भी बन गया था, बाल गोपाल भी हो गए थे, लेकिन छोटे वाले ने तो ऐसा उधम मचाया कि सब किए कराए पर पानी पे। मनुष्य बहुत सोचता है, ऐसा करेंगे फिर वैसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे फिर ऐसे, फिर जीवन भर सोचते 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 चला जाता है, कभी चैन से सो नहीं पाता है, कभी नहीं। आज हम सुखी नहीं हो पाए तो कल भी नहीं हो पाएंगे। विचार करें कि आज के डेट में हम सुखी हैं कि नहीं हैं। अगर आज सुखी नहीं है तो कल भी सुखी नहीं होगी। बोलो राधे राधे। बस मन में एक सोच रहती है कि इतना पैसे कमा लेंगे तो फिर आराम से सोएंगे। राजन, मनुष्य बहुत सोचता है, कृष्ण बलराम को आप मारोगे कि आपको वो मारेंगे, आने और कंस ने कहा जाओगे कि नहीं? और गुरु जी ने कहा आपकी आज्ञा का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है, जरूर मैं जाऊंगा। अक्रूर जी गए, कृष्ण बलराम गाय चरा करके लौट गए थे। अक्रूर जी रथ में बैठ करके गए, जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है, वहां से चारों तरफ से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। अक्रूर जी रथ से नीचे उतर पड़े, वृंदावन की भूमि को दंडोत किया, प्रणाम किया। कृष्ण बलराम गाय चरा करके लौट रहे थे। अक्रूर जी ने प्रणाम किया, काका बने हैं तो प्रणाम तो करना है। ऊपर से प्रणाम किए, कन्हैया ने आशीर्वाद दिया और गोविंद भी प्रणाम किए क्योंकि काका जी लगते हैं। कन्हैया ने पूछा कैसे कैसे पधारना भयो? अक्रूर जी ने कहा मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला है, आप चलना और मैया देवकी से भी मिलना, पिताजी से मिल लेना, थोड़ा घूम लेना। कन्हैया ने कहा मुझे मालूम है, पर ये बात मैया यशोदा को मत बताना कि मुझे कंस ने बुलाया है, नहीं तो मैया तो रोते रोते मर जाएगी। मैया यशोदा ने पूछा अक्रूर जी से कि अक्रूर जी आप कैसे आए, कैसो कैसो पधारनो भयो है? अक्रूर जी ने कहा मैया मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला है, कृष्ण बलराम जाएंगे मेला देखने के लिए। मैया यशोदा के हाथ में जल का पात्र नीचे गिर पड़ा। तूने कैसे सोच लिया कि मैं कृष्ण बलराम को मथुरा जाने दूंगी? जिस दिन से हमारे लाला का जन्म हुआ है उस दिन से कंस एक भी दिन चैन से रहने नहीं दिया, और तुम चाहते हो कि काल के गाल में अपने लाल को भेज दूं? हमारा समग्र वैभव यदि किसी को चाहिए मैं हंस करके दे दूंगी, हमारी कुबेर जैसी संपदा किसी को चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन गोपाल को तो देने का प्रश्न ही नहीं होता। आज गौशाला में गायों ने चारा ही नहीं खाया। रात्रि में ब्रजवासियों के घर भोजन ही नहीं बना। हित अनहित पशु पक्षी जाना। रात्रि के 12 बज रहे थे, गोविंद की नींद खुली, देखा मैया यशोदा नहीं है। मैया 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 करके चिल्लाए, जा करके देखा मैया यशोदा बरामदे में कम से सिर लगा करके रो रही है। मैया, हाँ बेटा, तू काहे को रो रही? लाला, तू मथुरा चलो जाएगा, मैं कैसे रहूंगी? गोविंद ने कहा मैया मैं परसों आ जाऊंगा, विचार मत करे। रोवे मत मैया, तेरो लाला दुख पावे, रोवे मत मैया, रोवे मत मैया।
आगे विश्राम। मैया मैं परसों आ जाऊँ। मैया हाथ तो कर दिया पर धड़ाम से जमीन में गिरी पड़ी। नंद बाबा और उनके मित्र बहुत पहले ही चले गए। अक्रूर जी ने कहा कि नहीं आप चलना चाहिए। गोविंद रथ पर बैठे, बलराम जी भी बैठे। महल का दरवाजा खोल करके देखा, महल के दरवाजे पर हजारों गोपियों की भीड़ लगी है और गोपियों के मुख से सुंदर वाक्य निकले। ओहो विधाता स्तवन कुजित्या संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना आशाकृताधान व्यूनं क्षपार्थकं विक्रीडितं तिर्भगचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तुम्हारे हृदय में जरा भी दया नहीं, जरा भी करुणा नहीं है। पहले जीव का संयोग करते हो, मिलने से पहले उसका वियोग कर देते हो। ये हालत तुम्हारी क्यों है? गोविंद रथ पर बैठे गोपियों को प्रणाम किए। देवियों, देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर के भी मैं आप लोगों के ऋण से कभी उन्नत नहीं हो सकता। कृपया जाने की अनुमति प्रदान करें। गोविंद रथ पर बैठ करके चले ही होंगे, थोड़ी दूर रथ पहुंचा ही होगा। मैया यशोदा की मूर्छा टूटी, मेरो लाला कहाँ है? बोले वो तो गए। अब तो बूढ़ी मैया लड़खड़ाते खड़ी हुई भी दौड़ रही है। अरे नेक रथ को रोको, अरे सुनो तो सही, एक क्षण के लिए रोको। कृष्ण बलराम रथ पर से देखे जो बूढ़ी मैया पालने में सुलाया करके झूला झुलाया करती थी, माखन रोटी देती थी हमको, वो मैया यशोदा रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है। कृष्ण बलराम रथ से कूद पड़े, दौड़ करके आकर के मैया यशोदा को हमको में भर लिया। मैया मैया मैया। कन्हैया रोने लगे, मैया यशोदा भी रो रही है, बलराम जी भी रो रहे हैं। मैया, हाँ बेटा। मैया तो काहे को रोवे? मैया बोली लाला तुम मथुरा चलो जावे तो मैं कैसे रहूं? जब तू गाय चराने जाता है, एक एक पल एक एक युग के समान बीतता है हमारा। लाला मुझे तो आज पता चला है कि तू मेरो पुत्र नहीं है। वो तो अक्रूर जी ने बताया कि तू तो देवकी का पुत्र है। मेरा क्या अधिकार जो मैं तुम्हें रोकने का प्रयास करूं? बस एक निवेदन कर सकती है ये ग्वालनी। मैंने तुम्हें एक मिट्टी की मटकी फोड़ने की वजह से गोखल में बांधा। हो सके तो यह बात स्मरण मत करना गोविंद, हो सके तो इस बात को भूल जाना। रोते हुए कन्हैया बोले मैया मैं कदाचित दुनिया की हर बात को भूल सकता हूं, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिष्यान्तरं जगतो यो जगच्चय तं मत्वात्मजं व्यक्तं मर्त्यलिङ्गमधोक्षिजं गोपिको फले दाना बबंध प्राकृतम यथा। जिस ब्रह्म के आदि का पता नहीं है, जिस ब्रह्म के अंत का पता नहीं है, उस ब्रह्म को तुमने मैया ओखल में बांधा, ये भूलने जैसा नहीं है। ये तो जीवन पर्यंत स्मरण करने योग्य है मैया। गोविंद रथ पर बैठे ब्रजमंडल की ओर देखा। लगता है कि पूरा ब्रजमंडल रो रहा है, पशु पक्षी रो रहे हैं, लता पता रो रहे हैं, मैया यशोदा रो रही है, ब्रज गोपियां रो रही हैं, सबके नेत्रों से अश्रु के पनारे निकल रहे हैं। विपिन यमुना पुलिने श्याम मधुबन चले
बिहारी जो मैं कब से खड़ी तेरी यहाँ जादू भरी। जब तक रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही, रथ की ध्वजा चमकती रही, जब तक रथ दिखाई देता रहा, तब तक गोपियां, मैया यशोदा, राधा रानी बस टकटकी लगा करके देखते रहे। आंखों से रथ दूर चला गया, बुझा सामू होने करके निराश होकर लौट आया। गोविंद जमुना जी में स्नान किए, मथुरा पहुंचे हैं। कंस का एक धोबी था, कन्हैया ने उससे वस्त्र लिए, उसका उद्धार किया। एक माली था, गोविंद को माला पहना दिया। कुब्जा जो कंस की दासी थी, गोविंद को चंदन लगाई। दर्जी पर कृपा किए गोविंद और पहुंच गए धनुष के पास में। गोविंद ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इतनी जोर से आवाज हुई, कंस गिरते गिरते बचा। आवाज काहे की हुई? सैनिकों ने कहा महाराज कृष्ण बलराम आ गए, यहां आ गए और धनुष, बोले धनुष तोड़ दिए। कंस समझ गया कि अब हम बचने वाले नहीं हैं। इतना भयभीत हो गया कि दाल में काला जीरा दिखाई दे तो कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। इतना डर गया, बोलिया पीड़ हाथी को मार करके कन्हैया दांत हाथ में लिए कंस के पास पहुंच गए। वो शिक्षाणु का उद्धार किए। कंस बैठा था 50 सीढ़ियों पर। भरी सभा में गोविंद को सब लोग निहार रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से कन्हैया को देखा, गोविंद उसको उस भाव से दर्शन दिए। और कंस से बोले एक काम करो मामा, अब मेरी ओर देखो, आपके सामने परमात्मा खड़ा है, ब्रह्म खड़ा है। और देखते ही देखते कन्हैया ने कंस का गोविंदाय नमो नमो कर दिया। बोले कंस मर्दन भगवान की, कंस मर्दन भगवान की। जो लोग कंस के तरफ होंगे वो जयकारा नहीं बोले, जो कन्हैया की ओर होंगे वो जयकारा जरूर बोलेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बंसी वारे की। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। कालिय मर्दन कंस निकंदन देव। कुछ माताएं कीर्तन नहीं कर रही हैं। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो एक मैया कीर्तन नहीं कर रही थी। मैया से हमने पूछा, अब मैया कीर्तन कैसे करे? मैया के पति का नाम था देवकी नंदन, तो पति का नाम कैसे ले? अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पति की आयु बढ़ती है। बड़े बेटा का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरुजी का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो मैया देवकी नंदन नहीं बोलती, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी। जब देवकी नंदन आए तो चुप हो गया। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। देवकी नंदन आए तो चुप हो गया। मैया ने सोचा कि देवकी नंदन नहीं बोलूंगी, चंपा के पापा बोल सकती हूँ। बोलो राधे राधे। काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। तो यहाँ किसी के पति का नाम देवकी नंदन तो नहीं है? है तो गाओ, नहीं है तो गाओ। काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन
कृष्ण कन्हैया लाल की। सबको कन्हैया जेल से मुक्त किए, नाना जी को राजगद्दी दिए, पढ़ने गए हैं गुरुकुल पढ़न गए दुराए, अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरुकुल पढ़न गए दुराए। पढ़ करके आए, धनुर्विद्या राजनीति धर्मनीति का अध्ययन किया है। महल के अटारिकाओं पर बैठ करके कन्हैया ने जैसे ही वृंदावन की ओर देखा, रोने लगे, क्यों से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। मैया देवकी डर गई, बसदेव जी को भेजी। बसदेव जी ने कहा हमको भी स्वभाव से परिचय नहीं है, उद्धव जा करके पूछो ना, तुम तो साथ में ही रहते हो, कन्हैया क्यों रो रहा है, क्या बात है। उद्धव आए, गोविंद हमसे मत छुपाओ, सब बता दो बात में, क्यों रो रहे हो, क्या बात है। कन्हैया बोले उद्धव मथुरा में हमें कोई कमी नहीं है, लेकिन वृंदावन की मुझे बहुत याद आ रही है। ब्रज मोहि विसरत नाही, ब्रज मोहि विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरा और कुंजन की छाही, ब्रज मोहि विसरत नाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जेहि माही, पर जब ही सूरत आवत माँ सुख के, जियहु मगत सुधि नाही, उद्धो ब्रज मोहि विसरत नाही। उद्धव मुझे वृंदावन की याद आ रही है, मैया यशोदा की, ब्रज गोपियों की याद आ रही है, राधा रानी की याद आ रही है। जाकर के मैया से कह दो मैया मेरी याद ना करें। मुझे लगता है कि मैया मेरी याद कर रही है, इसलिए मुझे मैया की याद आ रही है। उद्धव मैया को सुनियो, उद्धव मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। उद्धव जाकर के कह दो कि मैया मेरी याद न किया करें। उद्धव ने कहा मैं जाऊंगा, उन गंवार गोपियों को क्या समझा पाऊंगा, न वेद की भाषा समझेगी, न वेदांत की भाषा समझेंगी, न उनको संस्कृत आती है, न इंग्लिश। गंवार गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, वो क्या समझेंगे हमारी बात को, हमारी भाषा को। लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। जाऊंगा तो सही, 2 घंटे में उनको समझा कर चला आऊंगा, चाहे वो समझे चाहे नहीं समझे। हाँ, कन्हैया ने कहा ठीक है जाओ। 2 घंटे में आओगे कि 6 महीने के बाद आओगे, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा।
उद्धव चले? कन्हैया ने कहा हमारी कारी कमरिया उड़ करके जाओगे तभी तुमसे लोग बात करेंगे, नहीं तो तुमसे कोई वहां बात नहीं करेगा। उद्धव कन्हैया की काली कमरिया ओढ़ करके गए। बाल बाल रास्ते में बैठ करके मथुरा की ओर देख रहे थे, शायद कन्हैया आ रहा होगा, मेरो लाला आए रहे हुए को दूर से देखा, मुझे तो लगता है कन्हैया आ रहा है। देखो कारी कमरिया उड़ा हुआ है, सब लोग दौड़ करके गए, सब सखा दौड़ करके गए, देखो लाला आएगो, कन्हैया आएगो। हम लोग कह रहे थे ना कि हम लोग के बिना और रह नहीं सकता, जरूर आएगा, देखो आ रहा है। सब लोग दौड़ करके जा रहे हैं, एक छोटा सा नन्हा सा सखा रूठ करके बैठ गया, भले हम कन्हैया से बात नहीं करेंगे, हाँ झाड़ी में जाकर छुप गया, बोले हम नहीं मिलेंगे। क्यों? बोले पहले कन्हैया आवेगो और फिर कभी नहीं जाने का वादा करेगो, तब तो बात करना है, नहीं तो बात से बोलना ही ना है। उद्धव जी आए, जैसे उद्धव जी करीब आए, जो झाड़ी में छुपा हुआ सखा था दौड़ करके गया, उसने कहा चलो रूठ तो बाद में लूंगा, पहले कन्हैया से मिल लूंगा। दौड़ करके गया, जा करके देखा रथ में तो कोई और बैठा है, अरे ये तो मेरो लाला नहीं है, कन्हैया नहीं है। मुंह लटका करके सब चले आए। उद्धव ने कहा मैया यशोदा के यहाँ जाना है, रास्ता बता सकते हैं आप लोग? नन्हे नन्हे सखाओं ने कहा ये जो पगारा बह रहा है ना, ये जो जल बह रहा है ना, ये कोई नदी नाला नहीं है, ये तो मैया यशोदा के आंखों का आंसू है। हजारों गोपियों के नेत्रों से, हजारों लाखों गायों के आंखों से बहने वाला ये आंसू ही है। इसी के किनारे 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 चले जाओ, जहां से ये निकला है वही मैया यशोदा का महल है। उन्होंने कहा बाप चले वृंदावन, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। मैया यशोदा के पास उद्धव जी पहुंचे। मैया ने कहा कौन है? धीरे बोलो धीरे। क्यों? बोले कन्हैया सो रहा है, जग जाएगा। जैसे तैसे मैंने लोरी गा गा के सुलाया, हे भगवान कभी जग जाएगा, परेशान कर, कभी बहू मांगे, कभी चंदा मांगे, मैं तो बातें परेशान हो गई हूँ। उद्धव जी ने कहा मैया कन्हैया तो मथुरा है। मैया यशोदा पालने के पास जाकर के देखी, पालने में तो कोई नहीं है, सूना पड़ा है। मैया यशोदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उद्धव ये वही पालना है जिसमें मैं अपने लाला को सुलाया करती थी, लोरी गा गा के सुलाती थी। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, मैं लोरी गाती थी, कन्हैया नाचता था, आज ये आंगन सूना पड़ा। रोते 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 मैया यशोदा के नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई, कानों की श्रवण शक्ति चली गई, भोजन की थाली कई दिनों तक पड़ी रहती, मैया भोजन ही नहीं करती। उद्धव ने कहा बाप रे मैं कहां चला आया। रात भर कन्हैया की बातें हुई, एक एक बात मैया यशोदा ने बताया उद्धव जी को। उद्धव ने कहा मुझे गोपियों से मिलना है। हजारों गोपियों की भीड़ के बीच में राधा रानी बैठी हैं, चारों तरफ गोपियां हैं, बीच में राधा रानी है। गोपियों ने कहा राधा रानी हम लोग अपने अपने स्वप्न की चर्चा करती हैं, आप अपने स्वप्न की चर्चा कभी नहीं करती हैं, अपना स्वप्न कभी हम लोग को नहीं बताती हैं। आपको स्वप्न में कन्हैया नहीं आते हैं क्या? राधा रानी बोली हमको नहीं आते हैं। क्यों? राधा रानी बोली आप लोग धन्य हैं,
जो आप लोगों को स्वप्न दिखाई देता है, स्वप्ने पश्यन्ति आकांत धन्यस्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रा अपि वैरणी। आप लोगों को स्वप्न दिखाई देता है, आप लोगों को नींद आती है, हमको तो नींद ही नहीं आती है। जिस दिन से कन्हैया छोड़ करके चले गए उस दिन से तो हमको नींद ही नहीं आती है, और जब नींद नहीं आती है तो स्वप्न नहीं आता है, और स्वप्न नहीं आता है तो हम बताएं कैसे। उन्होंने कहा बाप रे उतने दिन से ये सोई नहीं। एक भौरा उड़ करके आया, भागवत में इसको भ्रमर गीत कहते हैं। मधुपति तव बंधो मास्मि शांघ्रिं सपत्न्या कुछ विललित माला कुंकुमश्म शुभिर्ना। भौरा उड़ करके आया। गोपियों ने भौरे को जितना कुछ कहना था सब कह डाला, जितना गुस्सा निकालना था सब भौरे पर गुस्सा निकालना। ये भौरा काला है और कन्हैया भी काला है, दोनों एक जैसे ही हैं। ये भी कन्हैया की तरह है, जैसे कन्हैया हम लोगों को रोते बिलखते छोड़ करके चले गए, ये भी फूलों से रस लेकर के उड़ जाता है। ये भी छलिया है, कन्हैया भी काले, ये भी काला। भौरे को जितना कहना था मानो कन्हैया को ही बोल नहीं हो, बोलो राधे राधे। अंत में गोपियों ने कहा भौरा मैंने तुमको बहुत कुछ कह डाला, बुरा मत लगाना। एक बात बताओ, कन्हैया हमारी याद करते हैं कि नहीं? गोविंद हमारी याद करते हैं कि नहीं? एक बार भी याद कर लेते होंगे, हम समझेंगे हमें सब कुछ मिलेगा। भौरा उड़ करके चला गया। बुद्धो जी आए, देवियों हम आपकी बातों को सुन करके इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि योग के माध्यम से मन एकाग्र करो और उस एकाग्र मन से ब्रह्म का चिंतन करो। वो ब्रह्म जिसका हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता। गोपियों ने कहा हाथ नहीं होता तो माखन कैसे उतार के खाया? मुख नहीं होता माखन कैसे खाया? पैर नहीं होते गाय चराने गया कैसे? उधो तुम पागल हो गए हो। उद्धव उद्धव तुम भय मारे पाती लेके आए दौड़े, तेरा योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे वश की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो। तुम कहते हो कि वो मथुरा चले गए, वो देखो यमुना के किनारे बंसी बजा रहे हैं, वो देखो कदम की डाल पर झूला झूल रहे हैं, यमुना के किनारे गाय चरा रहे हैं। उद्धव ने कहा मुझे नहीं दिखाई देता कुछ भी। गोपियों ने कहा पहले भक्ति का चश्मा लगाओगे तो रोम रोम में कन्हैया नजर आएंगे। गोपियां कहने लगी मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो। वो देखो यमुना के किनारे। उद्धव जी समझ गए। उद्धव जी ने कहा देवियों मुझे दिखाई नहीं देता। गोपियों ने कहा जब तक आंखों में भाव का भक्ति का चश्मा नहीं लगाओगे तब तक गोविंद नजर नहीं आए।
उद्धव जी समझ गए, आमी गधा आमी मूर्खो। बोलो राधे राधे। उद्धव जी गोपियों के चरणों में पड़ गए, गोपियां रोने लगी। गोपियों के चरणों को उद्धव जी ने प्रणाम नहीं किया। उद्धव जी तो गोपियों के चरणों की धूलों को प्रणाम कर रहे हैं। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूँ। ये कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं। जितना से समझाऊं उतना ही मचल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। उद्धव जी ने कहा, देवियों कल का सवेरा बाद में होगा, कन्हैया को हम पहले लेकर के आ जाएंगे। उद्धव जी मथुरा गए, कन्हैया से सारी बात कही। गोविंद ने कहा, उद्धव तुम ज्ञानी तो थे, पर तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं थी। ज्ञान में भक्ति का होना और भक्ति में ज्ञान का होना दोनों नितांत जरूरी है। बोलो राधे राधे। कन्हैया द्वारिका के राजा बन गए। रेवत नामक राजा की बेटी है रेवती। रेवती की शादी बलराम जी से हो गई। अब कन्हैया की शादी होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। अभी अभी सूचना मिली है कि बारात वहां से निकलने वाली है, तो घरातियों से निवेदन है कि आप लोग तैयारियों में जुट जाएं। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिर्महा तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका सर्वदानना। भीष्मक नाम के राजा थे, उनके 5 पुत्र थे। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहो, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। कोई बेटी नहीं थी।
भीष्मक राजा पाओ तब के सरोवर से एक कन्या मिली, कमल के पुष्प पर एक कन्या मिली, उसको घर लेकर के आए, पालन पोषण किया, वही रुक्मणी जी है। बोले रुक्मणी मैया की। और रुक्मणी जी बचपन से कन्हैया से प्रेम करती थी, बचपन से गोविंद के बारे में सुना, लेकिन भाई चाहता है कि रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल से हो जाए, शिशुपाल से तय कर दिया। अब तो रुक्मणी जी घबरा गई, भाभी जी से जाकर के बोली, भाभी जी ने कहा चिंता मत करो, कन्हैया को पत्र लिख करके धीरे से भिजवा दो पंडित जी से। महारानी रुक्मणी सुंदर पत्र लिख रही है। सुंदर क्षणवतान्ते गिरिविश्य कर्ण विवरे हरितोंगतापम्। महारानी रुक्मणी पत्र लिख करके देती हैं, क्या लिखती हैं बता दें, रहने देते। बोलो राधे राधे। गुप्त पत्र है, नहीं पढ़ना चाहिए। महारानी रुक्मणी पत्र लिख रही हैं, हे कन्हैया, मैंने आपके नाम को सुना है, गुणों के बारे में सुना है, सुन करके हमने आपका वर्णन कर लिया है, और शादी से पहले आप कात्यायनी मंदिर में आना, वही हम पूजा करने जाएंगे और वहीं से हमारा हरण कर लेना। बोलो राधे राधे। पंडित जी को पत्र दिया, पंडित जी पत्र लिए और पत्र ले जाकर के कन्हैया को दिए। रुक्मणी जी ने पत्र में बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी थी, अब सब बात नहीं बताएंगे। बोलो राधे राधे। तो रुक्मणी जी ने पत्र दिया पंडित जी को, पंडित जी ले जाकर के कन्हैया को दिए, कन्हैया पत्र को पढ़े, डेट सब लिखा था, स्थान वही, कात्यायनी पूजन करने, शादी से पहले बेटी कात्यायनी पूजन करने जाती है, वही कात्यायनी पूजन करने जाऊंगी, कन्हैया सब पढ़ लिए। पंडित जी बोले प्रेम से पढ़ना, आराम से पढ़ना, और अब हम चल रहे हैं। कन्हैया बोले चल नहीं रहे हैं, आज ही का डेट है, हम भी चलेंगे साथ में। राधे राधे। अब तो महारानी रुक्मणी अपने सखियों के संग में धीरे 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 पूजन करने के लिए आ रही हैं। अपनी जगह पे सब लोग बैठे रहेंगे। कोई भी भक्तजन खड़े नहीं होंगे, यहीं पर आएंगे रुक्मणी जी। हाँ, रुक्मणी रमण भगवान की। महारानी रुक्मणी अपने सखियों के संग में धीरे 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 आ रही हैं। नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षणं स्वसंतानितां शिवां।